नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल इंस्पायर विद दिनेश में। तो आज का टॉपिक है रॉक यानी कि चट्टान। चट्टान से सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि चट्टान कितने प्रकार का होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला चट्टान होता है आग्नेय चट्टान। दूसरा होता है अवसादी चट्टान। तीसरा होता है कायांतरित चट्टान। ठीक है, ये मेनली 3 प्रकार का होता है: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। अब देखते हैं इंग्लिश में आग्नेय चट्टान को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो आग्नेय चट्टान को इंग्लिश में कहते हैं इग्नियस रॉक। ठीक है, अवसादी को कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। कायांतरिक चट्टान को कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, मेनली 3 प्रकार का चट्टान होता है। चट्टान, अब सबसे पहले बात करेंगे आग्नेय चट्टान, उसके बाद अवसादी चट्टान, उसके बाद कायांतरिक चट्टान। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आग्नेय चट्टान के बारे में, यानी कि इग्नियस रॉक के बारे में। आग्नेय चट्टान यानी कि इग्नियस रॉक क्या होता है। अब बात करते हैं इग्नियस रॉक बनता कैसे है। इग्नियस रॉक बनता कैसे है, जो वॉल्केनो होता है, वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी। ये जो ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी कैसा होता है, जब ज्वालामुखी फटता है तब इससे निकलता है मैग्मा और लावा। ठीक है, जब वोल्केनो फटता है उससे निकलता है मैग्मा और लावा। अब मैग्मा और लावा जब फट के जमीन के ऊपर में आता है, मान ले ये लैंड है, ये है लैंड। ठीक है, अब जब फट के ये जमीन के ऊपर आता है मैग्मा और लावा इस प्रकार, तो हजारों लाखों साल पिघल के जब ये ऊपर आता है यहाँ पर, तो धीरे 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 मैग्मा और लावा क्या होता है, जम जाता है। और जम जाने के बाद ये जो है मैग्मा और लावा रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर से बात करते हैं कि आग्नेय चट्टान बनता कैसे है। आग्नेय चट्टान वोल्केनो के फटने से, जब वोल्केनो फटता है यानी कि ज्वालामुखी जब फटता है उससे निकलता है मैग्मा और लावा। अब मैग्मा और लावा, यहाँ से मान ले मैग्मा, यहाँ से मान ले यहाँ है वोल्केनो, यहाँ पर वोल्केनो है। अब ये फटा इस तरह और इससे निकला मैग्मा और लावा मैग्मा और लावा निकला। अब ये मैग्मा और लावा फट के गया लैंड पर। अब लैंड पर गया, धीरे धीरे लाखों हजारों साल बाद ये पिघलते पिघलते ये जम जाता है। और जम जाने के बाद ये किस में चेंज हो जाता है, रॉक यानी कि चट्टान में चेंज हो जाता है। चट्टान मतलब आग्नेय चट्टान में चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ समझ गए कि आग्नेय चट्टान बनता कैसे है। ठीक है, अब बात करते हैं आग्नेय चट्टान में अब आता है क्वेश्चन इससे, क्या इसमें जीवाश्म पाया जाता है, क्या फॉसिल्स इसमें पाया जाएगा क्या।
नहीं, क्योंकि इतना गर्म रहता है, इसमें जीवाश्म कैसे पाया जाएगा, ये तो जल के राख हो जाएगा ना। इसीलिए क्वेश्चन आता है अग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है क्या, तो नहीं। जीवाश्म जीवाश्म यानी कि फुस्सिल पाया जाता है इसमें, अग्नेय चट्टान में नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं क्या अग्नेय चट्टान परतदार होता है क्या, तो ये जो होता है लेयर में नहीं पाया जाता, यानी कि परत में नहीं पाया जाता। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि अग्नेय चट्टान लेयर में पाया जाता है क्या, तो नहीं पाया जाता है। अब तीसरा क्वेश्चन आता है, इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सा तत्व पाया जाता है। जाहिर सी बात है, अगर पृथ्वी के अंदर से निकल रहा तो इसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा होगा। मिनरल्स का मात्रा, मिनरल्स और मेटल का मात्रा पाया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें मुख्य मेटल कौन कौन सा होता है। पहला होता है ग्रेनाइट, दूसरा होता है साइनाइट, तीसरा होता है बेसाल्ट, उसके बाद होगा बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला, ठीक है। पहला क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट करते हैं। अग्नेय चट्टान में सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है चट्टान कितने प्रकार का होता है, तो चट्टान जो है वो 3 प्रकार का होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये जो जीवाश्म होता है, फॉसिल्स होता है, कितने प्रकार का होता है, सॉरी इसमें फॉसिल्स पाया जाता है क्या, जीवाश्म तो नहीं पाया जाता अग्नेय चट्टान में, इग्नियस रॉक में। तीसरा क्वेश्चन पूछता है ये जो रॉक होता है, चट्टान होता है, ये लेयर में होता है क्या, तो लेयर में नहीं होता है। चौथा क्वेश्चन, इसमें मिनरल्स और मेटल पाया जाता है मुख्य रूप से। उसके बाद बात करें क्या इसमें कौन कौन सा मुख्य तत्व रहता है, तो ग्रेनाइट, साइनाइट, बेसाल्ट, बिटुमिनस कोयला, ये सब रहता है। अब बात करेंगे ये अवसादी चट्टान के बारे में। अग्नेय हो गया, अब पढ़ेंगे ये अवसादी चट्टान के बारे में। अवसादी चट्टान यानी कि सेडिमेंट्री रॉक के बारे में, ठीक है। अब बात करें कि अवसादी चट्टान बनता कैसे है। अवसादी, मान लें ये पर्वत है, ये पर्वत है और पर्वत से यहाँ से निकल रही है नदी, यहाँ से नदी आ रही है, तो जाहिर सी बात है अगर पर्वत से नदी नीचे आएगी, नीचे उतरेगी, तो अपने साथ में मिट्टी और बहुत सारे तत्व लेके आएंगे अपने साथ। अब ये नदी यहाँ आएगी, धीरे धीरे क्या करेगी, ये सब मिट्टी को फैला देगी और ये नदी आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। अब इस एरिया, ये जो एरिया है जमीन, नदी के किनारे का जो एरिया है, ये कहलाता है जलोढ़ मृदा। ये कहलाया क्या, जलोढ़ मृदा। अब जलोढ़ मृदा जो होता है वो फर्टिलाइजर यानी कि फर्टाइल के लिए बहुत उपजाऊ मिट्टी होता है, उपजाऊ मिट्टी, यानी कि जिस क्षेत्र में
नदी नदी रहता है उस क्षेत्र का जमीन जो है वो बहुत उपजाऊ होता है। जैसे एग्जाम्पल और लेते हैं, मान ले ये पर्वत है ऐसे, यहाँ से गंगा नदी निकली गंगा, ये नदी निकली यहाँ पर यमुना, यमुना निकली। अभी नदी पहाड़ से उतरेगी, ये भी जमीन फैलाएगी, अपने साथ लेके आएगी मिनरल्स बहुत सारे और मिट्टी। ये भी पहाड़ से जब नदी उतरेगी तो अपने साथ मिनरल्स और मिट्टी लेके आएगी। अब जब ये पहाड़ इधर फैलाएगी अपनी मिट्टी, और ये नदी इधर मिट्टी फैलाएगी, ये नदी इधर मिट्टी फैलाएगी, तो मिला जुला के ये क्या हो जाएगा, लैंड बन जाएगा, दोनों सट के लैंड जमीन। अब इस जमीन गंगा और यमुना के बीच में जो जमीन है इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। ठीक। अब इस एरिया यानी कि जिस क्षेत्र के किनारे नदी होता है उस क्षेत्र का जो जमीन होता है उसे कहते हैं जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होता है। जैसे पटना के किनारे जो लैंड है ना, पटना के किनारे जो लैंड है, यूपी के किनारे जो लैंड है, फिर हरियाणा के किनारे जो लैंड है, यहाँ पर बहुत उपजाऊ मिट्टी है। इसलिए देखिएगा पटना में बहुत सारा सब्जी लगता है। क्यों लगता है सब्जी बहुत सारा होता है? क्योंकि जब नदी के किनारे जो लैंड रहता है वो अपने साथ बहुत सारे मिट्टी के साथ मिनरल्स लाती है, जो अच्छा होता है। तो खेती करें या फिर सब्जी का खेती करें, कुछ भी खेती करें, तो ये नदियों के किनारे जितना भी जो क्षेत्र है उसमें उपजाऊ मिट्टी होता है। ठीक है। अब बात करते हैं, ये समझिए कि अवसादी चट्टान कैसे बनता है। अब इसमें कौन कौन सा तत्व पाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो है सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो अवसादी चट्टान होता है क्या लेयर में होता है क्या, यानी कि परत में होता है क्या अवसादी चट्टान। इग्नियस रॉक तो परत में नहीं था, ये परत में होगा। हाँ, यानी कि यस, क्योंकि एक बार पानी आएगी मिट्टी लेकर आएगी, फिर दूसरे बार पानी आएगी मिट्टी लेके आएगी, तो बार बार जब आएगी तो लेयर बनेगा नहीं, परत बनेगा कि नहीं। तो इसीलिए ये जो होता है अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक, ये लेयर में होता है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि इसमें जीवाश्म पाया जाता है क्या। जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स पाया जाता है क्या इसमें। तो इसमें हाँ, इसमें पाया जाएगा। ठीक है, इसमें जीवाश्म पाया जाता है अवसादी चट्टान में। ठीक, जीवाश्म मतलब जीव जंतु। अब बात करते हैं इसमें पाया जाता है मिनरल्स। इसमें मुख्य तत्व जो होता है वो होता है बिटुमिनस, बलुआ पत्थर, इसका मुख्य तत्व होता है बलुआ पत्थर। दूसरा चूना पत्थर। ये सब जो है मुख्य रूप से इसमें पाया जाता है। किसमें? अवसादी चट्टान में इत्यादि। पहला क्वेश्चन ये परत लेयर में होता है। दूसरा जीवाश्म पाया जाता है। हाँ, इसका मुख्य जो है वह बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और ये सब आता है इसका मुख्य में।
ठीक है, अब बात करते हैं हम, अवसादी चट्टान हो गया, अब बात करेंगे कायांतरी चट्टान। कायांतरी चट्टान जो है, कायांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान जो है ये अवसादी चट्टान और आग्नेय चट्टान से ही लाखों हजारों साल बाद चेंज होते होते ये बन जाता है कायांतरित चट्टान। अवसादी और आग्नेय चट्टान से लाखों हजारों साल बदलते बदलते चेंज होते होते ये कायांतरित चट्टान बन सकता है। यानी हम कह सकते हैं आग्नेय चट्टान से ही कायांतरित चट्टान बनता है और इग्नियस रॉक से ही कायांतरित चट्टान बनता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।